वक्रता केंद्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। क्या होता है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। जैसे हमारे पास है, मान लीजिए ये है क्या आपका अवतल दर्पण है, इसके पीछे क्या होगी? पॉलिश की होगी, ठीक है। और इसकी ये अंदर वाली सतह क्या करेगी? परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगी, ठीक है। अब देखिए, जब इसको हम एक गोला बनाएंगे, गोले का एक भाग होता है, इसको ऐसे गोला बनाएंगे पूरा, ठीक है। तो ये क्या है? एक गोले का भाग है। तो इस गोले का क्या होता है? सेंटर होता है। इस सेंटर को क्या बोलते हैं? इस केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। किसका? दर्पण का, या फिर गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो ये तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में तो वक्रता केंद्र क्या होता है? इसके आगे की तरफ होता है। देखिए आगे की तरफ है, ये आगे की तरफ है। अब बनाते हैं हम उत्तल दर्पण, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें उत्तल दर्पण में जो अंदर दसी हुई सतह है उस पर तो पॉलिश की होती है, और जो बाहर से उभरी हुई सतह होती है ये परावर्तक सतह का कार्य करती है। तो इसका गोला बनाए तो इस प्रकार से गोला बनेगा। ये लीजिए गोला बन गया इसमें। तो देखिए इसमें इसका केंद्र कहां पर आएगा? इस गोले का यहां पर आएगा ना। तो इस उत्तल दर्पण में जो होता है वक्रता केंद्र, ये क्या होता है? पीछे की तरफ होता है, ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है? वक्रता केंद्र पीछे की ओर। और अवतल दर्पण में क्या होता है? आगे की तरफ होता है, यही इसमें लिखा होता है। और देखिए वक्रता केंद्र को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सीक से निरूपित किया जाता है, अर्थात सीक के द्वारा दर्शाया जाता है। वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं होता है। ये दर्पण का भाग नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जो आपका दर्पण बना है, कोई भी दर्पण, ये किसी गोले का भाग होता है, इसलिए गोले का क्या है? ये भाग है, ये वक्रता केंद्र, ये दर्पण का भाग नहीं है, ध्यान में रखना है। यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है, ठीक है। ये परावर्तक पृष्ठ है, तो देखिए बाहरी स्थित है, इसमें तो आगे की तरफ है और इसमें पीछे की तरफ है उत्तल दर्पण में। अब सुनिए, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है। देखिए इसमें तो सामने स्थित है अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे की ओर होता है। यह है आपका उत्तल दर्पण, और देखिए इसमें पीछे की तरफ स्थित होता है। तो ध्यान रखना है कि वक्रता केंद्र क्या होता है कि दर्पण को जिस गोले से काटा गया है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। पहली बात तो यह ध्यान रखनी है। दूसरी बात कि वक्रता केंद्र को सी के द्वारा दर्शाया जाता है। तीसरी बात, आपका अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो सामने स्थित होता है, और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहां पर स्थित होता है? पीछे की तरफ होता है। यही बात ध्यान रखने किसके बारे में? वक्रता केंद्र के बारे में, ठीक है। और आपको